प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जो कि CBSE या फिर यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे लेमा के बारे में। सबसे पहले लेमा क्या होता है, फिर दूसरा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, फिर एल्गोरिदम, फिर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। इन सब पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम इस पहले पार्ट में, जो चैप्टर 1 का रियल नंबर है, इसके बारे में। सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसको लेमा के नाम से जान रहे हैं आप। लेमा क्या होता है? अ प्रूवन स्टेटमेंट, which is used to proven a proven statement which is used to prove another statement is called लेमा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लेमा की। लेमा होता क्या है? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड लेमा। मैंने आपको बताया कि लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा है क्या? यह एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है, जिसका यूज करते हैं हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है, ध्यान दीजिए। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए a एंड b, अगर मान लीजिए वो a और b हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r, उनके लिए कुछ यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जो इनका नाम हमने q और r दिया है इस प्रकार से, सच दैट कि a का मान जो होता है b इंटू क्यू प्लस r के बराबर होता है, जबकि r का जो मान होना चाहिए वो 0 से या तो ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, लेकिन b से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ पे a क्या है? a है आपका यहाँ पे डिविडेंड, और b क्या है? डिवाइज़र, और q है आपका कोसेंट, और r है क्या? रिमाइंडर। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 100, कितना? 100, जिसको मुझे 8 से डिवाइड करना है। 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ज़रा देखिए, 8 1 जा क्या होगा? 8। हमें यहाँ क्या मिल गया? 2। 0 नीचे उतारेंगे आप तो 8 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 20 आए या फिर उससे कम, तो 8 2 जा क्या होगा? 16 होगा। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। 8 2 जा क्या हुआ आपका? 16। आपको रिमाइंडर अब क्या मिल रहा है? 4। चूँकि 4 क्या है? 8 से छोटा है, इसलिए अब हमारा भाग तो होने वाला है नहीं। इट मीन्स जो अब हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे हमने बोला डिविडेंड, यानी डिविडेंड क्या रहा? 100। 100 जो वैल्यू हुआ वो b इंटू क्यू, b यहाँ पे क्या है? डिवाइजर, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, 8 इंटू क्यू क्या है? कोसेंट। कोसेंट मतलब जो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है, और प्लस क्या? रिमाइंडर के बराबर हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं, इसे बिल्कुल वैसे ही हो पा रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की। उससे पहले एक चीज़ मुझे जानकारी देना है आपको कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम
is a well defined step which gives a method for solving a certain type of problem. एक एल्गोरिदम जो होता है यह एक वेल डिफाइंड स्टेप है जिसकी सहायता से हम किसी निश्चित तरह के समस्या को या प्रॉब्लम को, जिसे हम कहते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी पर आधारित है आपका ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक इसी बात को समझने के लिए अगर हम ध्यान दें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम की बात हमने करी आपसे कि एन एल्गोरिदम इज़ अ वेल डिफाइंड स्टेप। यह एक वेल डिफाइंड स्टेप है विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो आपको एक किसी निश्चित तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बताता है, एक मेथड बताता है कि किसी निश्चित तरह के प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की। तो ये है क्या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यह एक सीधी सी बात है। अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये दो दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स को HCF को फाइंड करने का एक तरीका है। जबकि जहाँ पे A और B अगर मैं मानता हूँ तो A क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के स्टेप को जानेंगे कि किस तरह से इसका प्रश्नों में हम उपयोग करते हैं। उसके पश्चात हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को और अच्छे तरह से समझ पाएँ। आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की, जिसे आप सक्सेसिव डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। इसकी सहायता से हमने बताया कि HCF फाइंड किया जाता है किन्हीं भी दो इंटीजर्स का। अगर मैं उन दो इंटीजर्स को A और B नाम दे रहा हूँ तो A क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। तो कुछ स्टेप हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की सहायता से HCF फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, अगर हम मान लिए हैं कि A और B वो दो नंबर हैं, तो A को अगर आप B से डिवाइड करोगे, हमने लिखा है कि ऑन डिवाइडिंग A बाई B वी गेट द कोसेंट Q एंड द रिमाइंडर R। अगर हम A को B से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ कोसेंट मिलेगा जिसका नाम हमने Q लिखा है, और रिमाइंडर मिलेगा, उसको हम R कह रहे हैं। कुछ इस तरह से मिलेगा कि A की जो वैल्यू होगी हमारी वो B इंटू Q प्लस R के बराबर होगी, जहाँ पे जो R का हमारा मान होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर या फिर B से छोटा होगा। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, इफ़ R इक्वल 0, यदि आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता है, 0 आ जाता है, देन HCF ऑफ A एंड B विल बी B। तो जो आपको नंबर A और B दिए गए थे, अगर रिमाइंडर उनको डिवाइड करने के पश्चात, A को डिवाइड करने के पश्चात, A को B से डिवाइड करने के पश्चात अगर रिमाइंडर क्या आता है आपका 0, देन आपका जो HCF होगा A और B का वो क्या हो जाएगा, B। इफ़ R नॉट इक्वल 0, लेकिन यदि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तब क्या होगा, देन अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू B एंड R। तब आपको क्या करना है, जो आपका B वाला वैल्यू था, यानी जो छोटा वाला था, और जो रिमाइंडर आया था, उन दोनों को लेकर फिर से इस पुराने वाले प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। और ये प्रोसेस कब तक करना है, स्टेप 3 की बात मैं करूं अगर, तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को आपको तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है तो द लास्ट डिवाइज़र विल बी द रिक्वायर्ड HCF। तो जो आपका सबसे लास्ट डिवाइज़र होगा वही आपका HCF का काम करेगा। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे।
ये प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से HCF जानने के लिए। HCF जानना हमें 867 और 255 का यूज़ करना हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। इसके सलूशन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों हमने बताया था कि जो छोटा नंबर होता है उससे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। इट मीन्स 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 को। 255 को अगर आप 3 बार टेबल पढ़ें 255 का तो आपका होगा ये 3 5 जा 15 के लिए 5 कैरी हो गया 1, 3 5 जा 15 और 1 16 के लिए 6 कैरी 1 हो गया, फिर से 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 765 हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 5 होगा आपका कम तो 2 मिलेगा आपको, 6 से 6 कम होगा तो 0 और 8 से 7 आएगा तो 102। प्यारे बच्चों हमने बात किया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो हमारा HCF होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे लास्ट टाइम, लेकिन अभी हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो हम लिखेंगे चूँकि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल 0, इसलिए अब हम फिर से क्या करेंगे 102 से अब डिवाइड करेंगे किसको हम 255 को। अब 102 का टेबल अगर आप 2 बार पढ़ें तो होगा क्या 204, 5 से 4 जाएगा 1 होगा आपका, फिर 5 हो जाएगा और ये 2 से 2 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी भी रिमाइंडर हमारा प्यारे बच्चों 0 नहीं आया है, क्योंकि फिर से हम लिखेंगे चूँकि रिमाइंडर हमारा क्या नहीं आ रहा है 0, इसलिए हम क्या करेंगे अब जो रिमाइंडर आया हमारा 51 उससे डिवाइड करेंगे जो हमारा डिवाइज़र था 102 उसको। 51 का टेबल अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 102। प्यारे बच्चों हमने बात किया था अभी क्या हो रहा है हमारा ये तीनों 0 हो जा रहा है रिमाइंडर, यानी अब क्या है चूँकि रिमाइंडर इज़ क्या रिमाइंडर इक्वल 0, इसलिए आप अगर बात करेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 विल बी इक्वल लास्ट डिवाइज़र क्या है प्यारे बच्चों 51, यानी ये हमारा हो गया HCF, यही हमारा हो गया आंसर। आइए प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की सहायता से HCF फाइंड करना सीख रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर आपको दिया गया है 196 एंड 38,220 है। इट मीन्स जो सबसे छोटा नंबर है इसमें 196, इसकी सहायता से हम 38,220 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दें 196 है तो कम से कम 3 डिजिट तो यहाँ तो लेना ही पड़ेगा हमें, तो 196 का अगर मैं एक बार टेबल पढ़ता हूँ तो 196 आता है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो 12 से 6 जाने वाला है आपका तो 6 होगा, और फिर 7 से 9 तो जाना नहीं है इसलिए 17 से 9 होगा तो आपका हो जाएगा 8, और 2 से 1 आएगा तो 186 हुआ। ये 196 है 186, यानी डिवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए हम 2 को नीचे ले लेंगे। अब हो गया 1862। प्यारे बच्चों ध्यान दें अगर आप तो 196 लगभग क्या है 200 के बराबर है और ये है 1800 से ज़्यादा है। इसका मतलब 9 टाइम्स तो कम से कम हम इसको डिवाइड कर ही पाएंगे, इसलिए 9 का हम टेबल पढ़ते हैं। 9 6 जा 54, 54 के लिए हो गया आपका 4, कैरी आ गया आपके पास 5। अब हम क्या करते हैं 9 9 जा 81, 81 और 5 मिलके 86, यहाँ हो गया 6। अब हमारे पास जो कैरी आ गया वो हो गया 8।
9 1 जा 9 और 9 और 1 9 और 8 17, यानी हो गया 1764। अब प्यारे बच्चों इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 से 4 आएगा तो आपका क्या होगा 8, और 5 से 6 नहीं जाएगा, यानी 15 से 6 जाएगा तो क्या होगा 9, और यानी अब 98 में हमारा क्या होगा 196 से भाग नहीं जाने वाला है, और एक नंबर हमारे पास 0 बचा हुआ है, हम इसको उतार देंगे। 980 196 है और 980 है, लगभग 200 के करीब और लगभग 1000 के करीब। यानी आप ट्राई करें अगर तो 5 टाइम्स में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 5 6 जा 30, 30 के लिए हो गया 0, कैरी हो गया 3, 5 9 जा 45 और 3 मिलके 48 हो गया, और यहाँ हो गया 4, 5 1 जा 5 और 4 9, और ये हो गया आपका 0। यानी अब आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। चूँकि रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है 0, इसलिए जो हमारा HCF होगा, HCF ऑफ 195 एंड 38,220 will be equal the last divisor, it means 196। ये हो गया आपका आंसर।